हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में मिरर के बारे में। आज हम जानेंगे अप्लाइड फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनमें जो है इमेज कैसे बनती है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट आपके रखे जाते हैं, यह हम डिस्कस करेंगे। सिंबल क्या होते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सेकंड चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है ये टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मिरर है क्या। देखिए, ए सरफेस डेट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज नॉन एज मिरर। यानी एक ऐसी सतह है जिस पर आप क्या करते हैं, लाइट को फॉल करते हैं, लाइट को उस पर फॉल करते हैं, और जिसके कारण क्या होती है, हमारी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब हम किसी भी सतह पर अगर लाइट को फॉल करते हैं और अगर हमारी जो मोस्टली जो लाइट है 99% जो लाइट है वो फॉल हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे ही आप क्या कहते हैं, मिरर कहेंगे। उसे ही आप क्या कहेंगे, मिरर। एक ऐसी सतह देखिए जिस पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट की रेस को फेंकते हैं। देखिए, तो ये सब क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। उसे आप क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे आप, मिरर कहेंगे। ये आप समझ गए हैं। अब देखिए, मिरर जो होते हैं मेनली दो तरीके के होंगे आपके। पहला प्लेन मिरर और दूसरा यहाँ पर स्पेरिकल मिरर। तो देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए, प्लेन मिरर की कैसी, यहाँ पर देखिए प्लेन से ही आपको लग रहा है कि इसकी सरफेस कैसी होती है, फ्लैट। प्लेन मिरर की यहाँ पर फ्लैट सरफेस होती है। और स्फेरिकल मिरर की देखिए, जो स्फेरिकल आपका यहाँ पर मिरर होता है इस तरीके से, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, अरे आपका प्लेन मिरर है, तो देखिए प्लेन मिरर की जो सरफेस है वो कैसी है, फ्लैट है। बल्कि अगर आप क्या करते हैं, कोई आपके पास खोखला सर्कल है, कोई खोखला गोला है, और अगर आप उस खोखले गोले को काट कर उसकी सतह पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें एक साइड पर, तो क्या बनता है, आपका स्पेरिकल मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्पेरिकल मिरर आपका वहाँ पर आसानी से बन जाएगा। प्लेन मिरर में क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होती है और इसमें एक स्पेरिकल शेप होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्लेन मिरर में क्या होता है, आपकी हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और आभासी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा। यह आपको ध्यान रखना। कई बार फिलिप में पूछा गया है कि प्लेन मिरर में आपकी कैसी इमेज बनती है, कैसी इमेज आपकी प्लेन मिरर में बनती है, तो आपकी कैसी इमेज बनेगी यहाँ पर, वर्चुअल और इरेक्ट। बल्कि स्पेरिकल मिरर में कोई कोई इमेज जो होती है वर्चुअल भी हो सकती है, रियल, वर्चुअल, वर्चुअल यहाँ पर लिखूंगा, देखिए वर्चुअल इस तरीके से, वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, यहाँ पर इन्वर्टेड उल्टी भी होती है, मिरर इमेज जो होती है आपकी उल्टी भी हो सकती है इसमें। यह आपको ध्यान देना है। वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, इसमें चारों चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है स्पेरिकल मिरर में। पर प्लेन मिरर में हमेशा आभासी और सीधी, वर्चुअल का मतलब आभासी और सीधी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, आभासी और सीधी। बल्कि यहाँ पर आभासी उल्टी इमेज बन सकती है आपकी, वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप समझ गए, दो तरीके के मिरर होते हैं, एक की सरफेस फ्लैट होती है, एक की स्पेरिकल होती है। जिसकी सरफेस फ्लैट होती है वो हमेशा आभासी और सीधी इमेज बनाता है, और जो आपके स्पेरिकल मिरर होते हैं वो अलग अलग तरीके से इमेज बना सकते हैं। और स्पेरिकल मिरर में भी आपके दो मिरर होंगे जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो मिरर होंगे आपके उसमें भी। तो चलिए पहले प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी स्टडी कर ली जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका प्लेन मिरर है, जहाँ पर ये देखिए ये चीज़ें, ये चीज़ आपकी मिरर है। क्या है, मिरर, बिल्कुल सीधा खड़ा है आपका, फ्लैट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, H0 जिसकी हाइट है, या आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, जो एरो से आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट खुद अपने आप को मिरर में देख रहा है, तो देखिए इसकी इमेज कैसे बनेगी, इस तरीके से। यहाँ देखिए, आपको एक आभासी यानी एक वर्चुअल और बिल्कुल सीधी, वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज आपको देखने के लिए मिल रही है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये आप देख रहे हैं। कैसी, आभासी, कैसी इमेज दिख रही है आपको, आभासी एक इमेज दिख रही है जो मिरर के पीछे बन रही है, आभासी। जितनी दूर आप मिरर से जाएंगे उतनी ही दूर इमेज बनेगी,
ये आपको ध्यान देना। और जितने ही पास आप मिरर के रहेंगे उतने ही पास आपकी इमेज बनेगी। ये आप देखते हैं, ये आप सभी को पता है, घरों में आपके जो शीशे होते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं जब आप शीशे से ज़्यादा दूर खड़े रहेंगे तो आप ज़्यादा दूर दिखाई देंगे, जैसे आप पास आएंगे तो आप बिल्कुल पास दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप खड़े हैं वैसे ही इमेज आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है प्लेन मिरर में, ये आपको ध्यान रखना है प्लेन मिरर में। तो ये प्लेन मिरर हो गया आपका। इसकी देखिए एक साइड पर यहाँ पर आपको पॉलिश होगी, पीछे की साइड पे आगे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा, पीछे आपकी आभासी इमेज बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आवर्धन जो होता है, इसका आवर्धन जो होता है 1 होता है। अब आप कहेंगे आवर्धन क्या होता है? देखिए आवर्धन यानी m, यानी आपकी वस्तु कितनी बड़ी बनी, ये आप बोलेंगे। तो इसमें आप देखिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और इमेज की डिस्टेंस है दोनों बराबर हैं, तो दोनों को अगर हम अपॉन में यहाँ पर रखेंगे, अगर हम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर अपॉन में रखते हैं, देखिए किस किस को यहाँ पर, यानी इमेज को, इमेज की जो हाइट होगी आपकी, हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन में HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यानी बराबर होंगी तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है, आवर्धन जो होता है, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जो आवर्धन होता है प्लेन मिरर में +1 होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से इसको पता होना चाहिए। आवर्धन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना आया आपके? +1 आया। और ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है इसी का, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो m मैग्नीफिकेशन, एक तो मैंने आपको बताया इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। एक और फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों का आप अपॉन करेंगे, दोनों बराबर आएंगी, तो 1 आएगा यहाँ पर आंसर +1। कई बार पूछा जाता है +1 किसका आवर्धन है, तो आप कहेंगे प्लेन मिरर का। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आता है कॉनकेव मिरर। अब आता है यहाँ पे कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या? एक स्फेरिकल मिरर है जिसके आउटर सरफेस पर आप पॉलिश करते हैं। इसकी जो आउटर सरफेस है, ये इसकी आउटर सरफेस है, तो इस तरफ आप पॉलिश करेंगे, इस तरीके से आप इसकी आउटर सरफेस पे पॉलिश करेंगे। और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी वो अंदर वाली होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस तरीके से अगर आप यहाँ से लाइट पास आउट कर रहे हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी लाइट, ठीक है। ये आप समझ गए कॉनकेव मिरर के आउटर सरफेस। ये आप ध्यान दीजिए, आउटर सरफेस क्या होगी आपकी, कैसी होगी? पॉलिश, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी। चलिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो अब आप यहाँ पर देखिए कुछ टर्म कैसे हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो इस स्फेरिकल मिरर के मिड से जा रही है, उसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा पहले क्या था? एक सर्कल ही तो था, स्पेयर था, इसको आपने काटा तो इस तरीके से आपका मिरर है। तो इसका कुछ सेंटर रहा होगा, इसे आप क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आपकी, इसको आप रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियस भी आप इसे बोल सकते हैं। फिर रेडियस का भी अगर आप आधा करेंगे तो आप पाते हैं यहाँ पर फोकस। क्या पाते हैं आप? यहाँ पर फोकस एक चीज़ पाते हैं, इसको क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहेंगे आप इसे? फोकस। रेडियस की हाफ। फोकस और रेडियस में यहाँ पर क्या संबंध है कि जो फोकस होती है वो रेडियस की आधी होगी। फोकस जो होती है वो रेडियस की आधी होती है। फोकस यहाँ पर रेडियस की आधी होगी। यहाँ पर r/2 यहाँ पर लिखता हूँ, f = r/2। ये आपको ध्यान रखना है, f = r/2, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर टर्म्स पता चल गई हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस में क्या होता है? देखिए मेनली फोकस का अर्थ है कि जब आप कहीं से भी यहाँ पर अनंत से कोई रेज यहाँ पर लाते हैं और ये रिफ्लेक्ट होंगे किससे? एक बिंदु से, जिसे आप क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इस बिंदु को आप क्या कहेंगे? फोकस। अगर आप अनंत से कोई यहाँ पर रेज को पास आउट करा रहे हैं तो इसे आपने क्या कहा? इसको आपने कहा जिस पर ये पॉइंट आकर मिल गए उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे? फोकस। ये कॉनकेव मिरर हो गया अभी, ठीक है। देखिए कॉनकेव मिरर का आपने देखा होगा यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है यहाँ पर आपकी गाड़ियों की हेडलाइट में लगा होता है। गाड़ियों की हेडलाइट में आपका कॉनकेव मिरर लगा होता है, ये आपने देखा होगा, ध्यान कीजिएगा। कई बार एग्जाम में इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लेगा, गाड़ियों की हेडलाइट में यहाँ पर आपके लगा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, वो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये देखिए ये आ गए क्वेश्चन। इसमें आपको क्या होगा, ये आप कॉनकेव मिरर देख सकते हैं। 6 कंडीशन है यहाँ पर। 6 कंडीशन कैसी हैं? देखिए पहली कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको यहीं पर इसको बनाकर दिखा दूंगा इस तरीके से। ये आपकी पहली कंडीशन होगी।
इसमें आपकी एक यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर ये रेडियस है, ये आपको पता है, ठीक है। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपकी रेज जो हैं इस तरीके से अनंत से आ रही हैं, अनंत से आएंगी तो ये रेज जो हैं आपके फोकस पर इकट्ठा हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन हो गई ये कि जब आपकी जो रेखाएं हैं, जो आपकी रेज हैं वो अनंत से आती हैं तो फोकस पर इकट्ठा हो जाती है। दूसरी कंडीशन देखिए, जब सेंटर के पीछे रखी हुई हैं, सेंटर के पीछे आपके रखी हुई है इस जगह पर, तो आप देखिए इसमें आपकी कैसी इमेज बनेगी। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सी है यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके फोकस से एक लाइन जाएगी और एक यहाँ आप सेंटर से पास आउट कर दीजिए। तो यानी यहाँ पे आपकी उल्टी इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। या आप यहाँ पर देख सकते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी बन रही है। अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ये देखिए ए आपका ऑब्जेक्ट है, यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ये आपको ध्यान देना है। देखिए फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रख दीजिए। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे आगे आप यहाँ पर रख देंगे तो आपकी कैसी इमेज बनेगी? पीछे को बनेगी एक इमेज, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी ही इमेज होगी पर पीछे को बनेगी। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी यहाँ पर इमेज जो है फोकस पर रखी हुई है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपकी इमेज फोकस पर रखी हुई है तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पर रखा हुआ है तो आपकी इमेज जो है वो अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी? अनंत पर, अनंत पर बनेगी। और अगर अनंत से रेज आ रही हैं तो आपकी आपकी इमेज का बनेगी? फोकस पर। यह आपको ध्यान देना है, दोनों का यहाँ पर संबंध आप देख सकते हैं कि जब अनंत से रेज आ रही हैं तो फोकस पर, और जब फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपका क्या है? यहाँ पर अनंत पे इमेज बनेगी। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब फोकस से आगे, फोकस और पोल, देखिए यहाँ पर ये फोकस है और ये पोल है, अगर यहाँ पर कोई इमेज रखी हुई है तब कैसे इमेज बनेगी? देखिए तब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखिए तब यहाँ पर जो इमेज बनती है वो आपकी, देखिए यहाँ पर ये सेंटर हो गया इस तरीके से, यहाँ पीछे को आपकी इमेज बनती है। यानी यहाँ पर एक केस होगा जिसमें आपकी वास्तविक इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। वो कौन सी होगी? आपकी आभासी इमेज बनती है। यहाँ पर कैसी इमेज बनती है? आपकी आभासी इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर। कौन सी कंडीशन में? जब आपके फोकस से आगे और पोल के पीछे और फोकस के आगे यहाँ पर रखी होगी। आपने देखा होगा ये जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है वो यही कंडीशन होती है कि वो उसमें जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, जिससे इमेज आपकी बड़ी बनती है, बहुत इमेज आपकी बहुत बड़ी बनती है। कैसी इमेज बनती है? बहुत बड़ी इमेज बनती है। तो ये कंडीशन है, ये केस आपसे पूछ सकते हैं। आपको ये सभी केसेस जो हैं आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं एज इट इज़। इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में इनको ड्रॉ कर देंगे। केस मैंने आपको बता दिया कि पाँचों में जो शुरू के 5 हैं उनमें सेम रहेगा, आभासी और उल्टी। पर ये जो केस है इसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, वास्तविक और बड़ी इमेज बनेगी। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर मिरर है जिसे आप कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसको आपने कहा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपके अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश होती है और बाहर वाली सरफेस पर क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। कॉनकेव में इसका उल्टा था, बाहर वाली सरफेस पर पॉलिश, अंदर वाली सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसमें भी वही चीज़ें हैं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है, ये आपको। पर इसमें देखिए जो फोकस होता है वो भी आप पॉजिटिव लेंगे, जो आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर वो भी कैसे बनेगी? आपकी जो आपकी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस भी आप पॉजिटिव लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। आप देखिए यहाँ पर ये सब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, आपका फोकस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो आप इसको प्लस डिस्टेंस लेंगे। आपका यहाँ पर अगर कोई इमेज बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको समझेंगे अभी इस तरीके से। देखिए समझिए, आपकी ऑब्जेक्ट तो हमेशा, देखिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी, दोनों में, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब आप देखिए जब आप यहाँ पर इमेज बनाते हैं तो इमेज आपकी पॉजिटिव साइड बनी है। आपको पता है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस तरफ आपकी नेगेटिव बनता है, इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस होती है। तो यहाँ पॉजिटिव, फोकस भी यहाँ पॉजिटिव में रहेगा तो फोकस भी पॉजिटिव, जो यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो नेगेटिव, और जो वी है इमेज की डिस्टेंस वो भी नेगेटिव रहेगी। वो कैसे रहेगी? इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, इस तरह बन रहा है क्योंकि पॉजिटिव रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। बल्कि
बल्कि कॉनकेव में आप देखिए तो ये सब नेगेटिव एक्सिस की तरफ बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सब नेगेटिव, तो यू भी आपको नेगेटिव लेना है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी यानी इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव, फोकस ये भी नेगेटिव, ये आपको ध्यान देना है। सब यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, सब यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, बस एक केस को छोड़कर, इस केस में वी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक केस को छोड़कर बाकी में सब नेगेटिव रहेंगे। आप यहाँ पर समझिए इन चीज़ों को कि इस तरीके से आप यहाँ पर इनको समझिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये रिजॉल्व कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, मिरर फार्मूला, इसी में आपको बता देता हूँ। मिरर फार्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या है, मिरर फार्मूला। कॉनकेव में भी यही लगेगा, कॉन्वेक्स में भी यही फार्मूला लगेगा। एफ है आपका फोकल लेंथ, पोल से लेकर फोकस की दूरी, फोकल लेंथ। वी यानी आपकी ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज, यहाँ पर ये आएगा इमेज की डिस्टेंस, जहाँ पे क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर आप वी लिख दीजिए और इसको आप यू लिख दें। अब आप समझ चुके होंगे कि यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, और ये क्या है आपकी वी इमेज की डिस्टेंस है। तो आपको साइन भी मैंने बता दिया। कॉन्वेक्स में आपको केवल ये नेगेटिव लेना है कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में सब नेगेटिव लेंगे आप। ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों प्लस लेंगे आप कॉन्वेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मैं आपको जो है वो कंडीशन ही यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा कॉन्वेक्स कॉनकेव के, और कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो में केवल मेरा आपको मिरर को बताना था कि मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इमेज कैसे बन रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए इमेज की बात रही कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा रहेगा, इमेज आपकी इस तरफ बनेगी, इस तरफ आपकी इमेज बनेगी, हमेशा छोटी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बन रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आभासी, आभासी इमेज यहाँ पर इस साइड को बन रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें आपको केसेस को ढंग से जो है वो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, इससे रिलेटेड आपको केवल एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है, वो आपको याद रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला आपको याद रखना है बस। और सिंबल मैंने आपको बता दिया कैसे आप लेंगे, क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप इतना जो है वो कवर करें। इसकी पहली वाली वीडियो में अगर आपने लाइट का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का लॉ नहीं देखा तो वो भी आप अप्लाइड फिजिक्स 2 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।